नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरे चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, एमसीक्यू की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ अ लिटरेचर। तो व्हाट इज़ अ लिटरेचर जो टॉपिक है, जनरली बीए के बिगिनिंग में आपको एक क्वेश्चन आता है, तो उस पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो हम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है लिटरेचर इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम। ऑप्शन है आपके पास ए फ्रेंच, बी ग्रीक, सी लैटिन, डी इंग्लिश। तो राइट आंसर है आपका सी लैटिन। लिटरेचर जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। ऑप्शन है आपके पास ए आर जे रीज, बी डब्ल्यू जे लॉन्ग, सी प्रमोद के नायर, डी एडवर्ड एल्बर्ट। तो राइट आंसर है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर फॉरेन स्टूडेंट। वो बुक है आर जे रीज नाम के एक राइटर की। तो राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, लिटरेचर मीन्स। ऑप्शन है आपके पास ए अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स, बी प्रिंटेड मटेरियल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सी राइटिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी वर्क ऑफ आर्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। लिटरेचर का मतलब ही है बॉडी ऑफ रिटन वर्क, प्रिंटेड मटेरियल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइटिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी वर्क ऑफ आर्ट। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लिटरेचर। वन ऑप्शन है आपके पास ए परमानेंस, बी ह्यूमन इंटरेस्ट, सी इमेजिनेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो लिटरेचर है वो परमानेंट भी होना चाहिए, ह्यूमन इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए और इमेजिनेशन भी होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिवाइडेड लिटरेचर इनटू लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। ऑप्शन है आपके पास ए आर जे रीज, बी डब्ल्यू जे लॉन्ग, सी थॉमस डी क्विंसी, डी एडवर्ड एल्बर्ट। तो राइट आंसर होगा आपका सी थॉमस डी क्विंसी, जिन्होंने लिटरेचर को लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर दो भाग में डिवाइड किया है। उनकी एक बुक है दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओपियम ईटर, वो बहुत फेमस है और नेट में बार बार वो पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, लिटरेचर ऑफ नॉलेज मीन्स व्हाट। ऑप्शन है आपके पास ए बुक्स ऑफ राइटिंग दैट गिव्स अस प्लेजर, बी बुक्स और राइटिंग दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, सी अपील्स टू हार्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो लिटरेचर ऑफ नॉलेज का मतलब कि बुक्स और राइटिंग दैट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, लिटरेचर ऑफ पावर मीन्स। ऑप्शन है आपका ए बुक्स और राइटिंग दैट गिव्स अस प्लेजर, बी बुक्स और राइटिंग दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, सी अपील्स टू हार्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपका ए बुक्स और राइटिंग दैट गिव्स अस प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 8, हु रॉट अ बुक कॉल्ड ऑन द सबलाइम। ऑप्शन है आपके पास ए डब्ल्यू जे लॉन्ग, बी चॉसर, सी लॉन्जाइनस, डी विलियम शेक्सपियर। तो राइट आंसर है आपका बी चॉसर, सॉरी राइट आंसर है आपका सी लॉन्जाइनस, जिनकी एक फेमस बुक है ऑन द सबलाइम, क्रिटिकल वर्क है। क्वेश्चन नंबर 9, द रॉ मटेरियल ऑफ लिटरेचर इज। ऑप्शन है आपके पास ए कलर्स, बी स्टोन्स, सी साउंड्स, डी वर्ड्स। तो जैसे कि पेंटिंग है तो उसका रॉ मटेरियल होगा कलर्स, स्कल्पचर आर्ट है तो उसका रॉ मटेरियल होगा स्टोन्स, म्यूजिक है तो रॉ मटेरियल होगा साउंड्स। इस तरह लिटरेचर का जो रॉ मटेरियल है वो वर्ड्स है। तो राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, द चीफ पर्पज ऑफ लिटरेचर इज टू प्रोवाइड। ऑप्शन है आपके पास ए इंफॉर्मेशन, बी नॉलेज, सी मनी, डी एस्थेटिक प्लेजर। तो ये सभी चीज़ें मिलती है लेकिन चीप पर्पज आपको पूछा गया है, तो पर्टिकुलरली एस्थेटिक प्लेजर है वो उसका मेन उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर होगा डी एस्थेटिक प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू whom literature is a criticism of life। ऑप्शन है आपके पास ए डब्ल्यू जे लॉन्ग, बी टी एस एलियट, सी मैथ्यू आर्नोल्ड, डी विलियम शेक्सपियर। तो राइट आंसर है आपका सी मैथ्यू आर्नोल्ड, जिन्होंने लिटरेचर को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री।
ऑप्शन है आपके पास ए जॉन ड्राइडन, बी टी एस एलियट, सी चौसर, डी विलियम शेक्सपियर। तो राइट आंसर है आपका सी चौसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई वी स्टडी लिटरेचर। ऑप्शन है आपके पास ए टू गेट इंफॉर्मेशन, बी टू गेट नॉलेज, सी टू गेट एस्थेटिक प्लेजर, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 14, चार्ल्स डिकन्स नॉवेल्स गिव्स डिटेल्स ऑफ ब्लैंक इंग्लैंड। ऑप्शन है आपके पास ए विक्टोरियन, बी एलिजाबेथन, सी रेस्टोरेशन, डी ऑगस्टन। तो राइट आंसर होगा ए विक्टोरियन एज की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल में, और वो विक्टोरियन राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some are to be chewed and digested। ऑप्शन है आपके पास ए डब्ल्यू जे लॉन्ग, बी मोंटेन, सी शेक्सपियर, डी फ्रांसिस बेकन। तो राइट आंसर होगा आपका डी फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने अपने एक ऐसे ऑन बुक पर्टिकुलरली उसमें एक कोट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, द पर्पस ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज टू। ऑप्शन है आपके पास ए टू जस्टिफाई द वेज ऑफ मैन टू गॉड, बी टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, सी टू अर्न द मनी, डी टू अर्न द फेम। तो राइट आंसर है आपका बी टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। क्वेश्चन नंबर 17, लिटरेचर हैज मेड अस ब्लैंक मैन। तो ऑप्शन है आपके पास ए फूल मैन, बी फूल, सी वेल्थी, डी सीरियस। तो राइट आंसर होगा ए FULL फूल मैन। वो लिटरेचर आपको कंप्लीट इंसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द बेड रीजन इन द आईज ऑफ RJ रीज टू स्टडी लिटरेचर। ऑप्शन है आपका टू गेट इंफॉर्मेशन, बी टू गेट नॉलेज, सी टू पास एन एग्जामिनेशन, डी एस्थेटिक प्लेजर। तो राइट आंसर होगा कि सी टू पास एन एग्जामिनेशन, वो है गलत आंसर है। तो उसके हिसाब से मतलब कि लिटरेचर का स्टडी करने का ये पर्पस नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका सी टू पास एन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19, हु सेड दैट लिटरेचर इज न्यूज दैट स्टेज न्यूज। ऑप्शन है आपके पास ए RJ रीस, बी एजरा पाउंड, सी डॉक्टर जॉनसन, डी TS एलियट। तो राइट आंसर है आपका बी एजरा पाउंड, जिन्होंने कहा था लिटरेचर इज न्यूज दैट स्टेज न्यूज। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन द पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू। ऑप्शन है आपके पास ए टू गेट इंफॉर्मेशन, बी टू गेट नॉलेज, सी इंस्ट्रक्शन, डी पास एन एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन जो दिए गए उसमें से आपका सही आंसर है सी टू इंस्ट्रक्ट। तो दोस्तों हमने जो लिटरेचर पे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हमने देखे। लिटरेचर की जो शुरुआत है उसमें जो राइटर लिखे गए हैं, RJ रीस की बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर फॉर फॉरेन रीडर्स। बिगिनिंग में आप वो बुक पढ़ सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग बुक है जिससे आपको फॉर्म्स के बारे में आइडिया मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।